पदखंड जहां से प्रारंभ हो रहा है उसमें कबीर से ही पदखंड प्रारंभ हो रहा है, कबीर से प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले हम ये जाने, इसका वीडियो शायद आप लोग देखे होंगे, कबीर एक क्रांतिकारी कवि थे, परिवर्तनशील कवि थे। क्रांति का मतलब मारा मारी या झगड़ा से नहीं है, क्रांति का मतलब है परिवर्तन। कबीर एक परिवर्तनशील कवि थे। इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना या समझना है। यहाँ अब कबीर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर इस मैं पद से अलग हटना नहीं चाह रहा हूं। यहाँ सिर्फ एक बिंदु को आप लोग देख लेंगे। यहाँ मैं लिखा हूं साखियां कबीर की पढ़नी है, और पद 1 और 2 इतना ही आपको पढ़ना है। इन्होंने अपनी, चाहे इनकी साखियां हो या पद हो, सब में इन्होंने इस बात पर खास करके जोर दिया है कि संसार में प्रेम जो है वो अनुपम वस्तु है, बशर्ते वो ठीक हो, निष्काम हो, तरीके का हो। और सभी जो इंसान है दुनिया में वो एक ही ईश्वर के अंश है, इसलिए हमें सबों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। इस पर ये अपना तमाम तर्क दे रहे हैं। साखिया का पहला प्रारंभ होता है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़ी अनत न जाही। इसमें कबीर बतलाते हैं कि ये मान सरोवर तिब्बत में एक जगह है, ध्यान दीजिएगा। मान सरोवर तिब्बत में एक जगह, एक झील है जहाँ का पानी काफी साफ होता है और हंस उसी मान सरोवर में रहते हैं और मोती को चुगा करते हैं। ये तो एक प्राकृतिक और भौगोलिक बात हुई, लेकिन उस मान सरोवर का उदाहरण लेकर कबीर हमें ये बता रहे हैं कि ये मन जो है, ये समझिए कि मान सरोवर रूपी मतलब आनंद रूपी जल से ये मन जो है सो मतलब भरा हुआ है। और हमारी जो ये जीवात्मा है, जो हम है, ये हंस की तरह हम इसमें विहार कर रहे हैं। जैसे हंस मान सरोवर में रहता है, विचरण करता है, विहार करता है, उसी तरीके से जीवात्मा रूपी हंस हम इसमें विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं और आनंद रूपी मोतियों को चुगते हैं। और उसको छोड़ करके अन्यत्र जैसे हंस नहीं जाते हैं मानसरोवर को छोड़कर, यदि ठीक उसी प्रकार से हम लोग मन रूपी आनंद से भरे हुए इस हृदय रूपी मान सरोवर में ही विचरण करने लगे। मैंने कबीर ये बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर को खोजने के लिए अन्यत्र कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर है। उसे अब आप प्राप्त करें कैसे, ये साधना जरूरी है, ये साधक के लिए जरूरी है। साधना पक्ष पर यहाँ भी जोर दे रहा है। दूसरे में कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत हो। यहां कबीर प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं और एक सच्चे साधक की तरह, सुभर मतलब सुंदर, पानी से भरी हुई, सुभर जल पानी से भरी हुई साफ सुथरी जो है उस अर्थ में कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मतलब एक सच्चे प्रेमी को मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन ऐसा प्रेमी मुझे नहीं मिला। सच में यहां प्रेम मैं एक बार समझा दूं कि ईश्वरत्व की ओर इशारा कर रहा है, ईश्वर की ओर इशारा कर रहा है। और जब ईश्वर की प्राप्ति जैसे हो जाती है तो कुछ भी फिर बाकी नहीं रह जाता, अलग नहीं रह जाता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि मैं सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं, लेकिन ऐसा प्रेमी मुझे नहीं मिला। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई। जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी है उसी को ये प्रेमी जो है सो ईश्वर मिलता है। और जब ऐसा हो जाता है तो सब विष अमृत हो, तो सारी बुराइयां हमारी समाप्त हो जाती है। मतलब यदि सही रूप में हम अपनी साधना से, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से यदि ईश्वर की ओर आकृष्ट हो जाते हैं या उनसे प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर कुछ भी हमारे लिए दुर्लभ अलभ्य नहीं रह जाता है। कबीर थोड़ा सी ये सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं।
एक एक को देखेंगे। तीसरा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई व्यक्ति हाथी पर सवार हो जाता है तो समाज में उसका पद जो है सो बढ़ जाता है। यहां भी कवि इसी बिंदु पर प्रकाश डाल रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी और स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। कहते हैं कबीर यहाँ पर ज्ञान मार्ग की ओर प्रकाश डाल रहे हैं। उनका कहना है कि जब सहज समाधि का दुलीचा डालकर ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो, ध्यान दीजिएगा, वास्तव में यदि किसी को सचमुच में ज्ञान हो जाए, जिसे ज्ञान कहा जाएगा, यह शिक्षा नहीं, हस्ती मतलब हाथी होता है, तो सचमुच में ज्ञान हो जाए। ज्ञान का मतलब ये जो शिक्षा मिल रही है ये शैक्षणिक व्यवस्था नहीं। जैसे आप गौतम बुद्ध को ले, क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। उस वक्त की सबसे सुंदरी जो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड की तरह कहलाएंगी, वैसी पत्नी जो सुधरा थी, राजा के लड़के थे, पैसे की कमी नहीं थी। अब उन पर क्या पागलपन सवार हुआ? ज्ञान मिल गया, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, तो सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। तो वास्तव में ज्ञान रूपी हाथी पर, ज्ञान का मतलब यहाँ इस साधना पक्ष से, ज्ञान रूपी हाथी पर यदि व्यक्ति सवारी करेगा, समाधि रूपी आसानी से लगने वाले सहज समाधि, सहज दुलीचा जो लोग बिछौना बिछाते हैं ना, उस तरीके के, तो उसको डालकर यदि कोई सवारी करे करके चलता है, तो जैसे हाथी पर बैठा हुआ व्यक्ति चलता है और उतने बड़े जानवर को कुत्ता देख करके भूखता है, तो वही कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि का बिछौना डाल करके सवार हुआ जाए और स्वान रूप संसार है। स्वान कहते हैं कुत्ते को। यह दुनिया तो कुत्ते की तरह है ही, जैसे हाथी चलता है तो कुत्ते भूखते हैं, का मुहावरा भी कहा जाता है कि हाथी चले बजाओ तो कुत्ते भूखे आ जाओ। तो वास्तव में लेकिन जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वो ये कौन क्या कर रहा है इस पर वो ध्यान नहीं देगा। क्यों? कि उसकी सोच और सामान्य जिंदगी में जीने वाले इंसान की सोच में काफी फर्क हो जाएगा। एक कर्तव्यशील, कर्तव्यनिष्ठ और जो साधक है, उसका आचरण, रहन सहन, आहार व्यवहार सामान्य व्यक्ति से भी नहीं होगा। तो अभी वो योगी है, त्याग चुका है, और आप इसी में रमे हुए हैं। कबीर का संकेत ईश्वर है कि ज्ञान रूपी हस्ती मतलब ज्ञान की महिमा को यहाँ दर्शाया गया है। वास्तव में ज्ञान का हो जाना एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, वास्तविक ज्ञान जिसे हम लोग बोलेंगे। जैसे वशिष्ठ, आप लोग सभी अपना वीडियो ऑन करें और माइक को म्यूट रखेंगे। वीडियो जिसका ऑफ रहेगा वो मतलब फिर क्लास में इसमें नहीं जुड़ पाएगा, हटा दिया जाएगा। ये जो देखा जा रहा है आपको स्क्रीन पर, तो आप लोग गौर से सुने, अपना वीडियो ऑन कर करके सुने, माइक को साइलेंट रखेंगे। जो कुछ पूछना होगा वो आप जैसे इस स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं देखता जा रहा हूँ, जो परेशानी होगी। हालांकि परेशानी नहीं होगी, मैं उस तरीके में आपको समझा ही रहा हूं। तो वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो वश इष्ट ही उसके वश में हो जाएगा। मतलब उसके लिए तो फिर कुछ अलग रह ही नहीं जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं रह जाएगा। ये ज्ञान तत्व का प्रतीक है, यही ज्ञान है। अब आगे बताते हैं कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान। जरा गौर करेंगे, एकदम निर्भीक निष्पक्ष की बात यहाँ कबीर लिख रहे हैं। पक्ष विपक्ष के विचार में इंसान लिपटा रहता है, भटका हुआ रहता है, उसमें भटका हुआ रहता है। ये गलत है, ये अच्छा है। जैसे जरा ऐसे गौर करें, यूरोप का एक देश, एक गांव आता है यरूशलेम। दुनिया के 3 बड़े धर्म वहीं से चले, जिसमें इस्लाम भी है जो शुक्रवार को मानते हैं, इसके बाद यहूदी है, वो लोग शनिवार को मानते हैं, फिर क्रिश्चियन है, ये लोग रविवार को मानते हैं। अब जरा गौर करें, ईश्वर यदि एक ही है तो एक शुक्रवार को क्यों मानता है, दूसरा शनिवार को क्यों मानता है, और तीसरा रविवार को क्यों मानता है? हमारी मान्यताएं अलग क्यों है?
हिंदू धर्म में उत्तर और पूरब के लोग होकर के पूजा क्यों करते हैं, इस्लाम में पश्चिम दक्षिण की ओर क्यों पर लोग इबादत करते हैं। तो कहने का मतलब जो ईश्वर एक ही है और सबका नियंता है। कबीर ने जिस पक्ष को रखा जो हकीकत है, सच्चाई है। लेकिन होता क्या है कि पाखापखी के कारण, पक्ष विपक्ष के चलते, एक कहेगा कि ये सही है, दूसरा कहेगा ये सही है, ये आपस में तर्क कुतर्क कर लोग टकरा जाते हैं बिना मतलब का, जिसका कोई औचित्य नहीं है, कोई उसका मकसद नहीं है, मतलब नहीं, फिर भी उलझ जाते हैं। इसलिए उन्हें सही बात की जानकारी ही नहीं है कि सच्चाई वास्तव में है क्या। और कबीर ने इस बिंदु पर प्रकाश डाला कि पक्ष पाखापखी के कारण सब जग रहा बुरा, पक्ष विपक्ष के चलते ही समूची दुनिया में रहने वाले लोग आपस में उलझते रहे, क्योंकि उन्हें सचमुच में पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। यह सच्चाई है। और निरपक्ष होके हरि भजे, जो वास्तव में निष्पक्ष होकर किसी भी मान्यता का अनादर नहीं करे, किसी मान्यता का विरोध नहीं करे, उसकी जो अपनी मान्यता है, जिससे उसका देह स्वीकार कर रहा है, जिसे वो धारण कर रहा है, वही उसके लिए धर्म है, उसको लेकर के चलता है। सच माने वही सच्चा संत है। सच्चा संत वही है जिसे न किसी जाति से मतलब है, न किसी मजहब से मतलब है, और न बाकी किसी चीज से मतलब है। ये पक्ष विपक्ष में हम लोग जो उलझे रह जाते हैं। तो एक चीज यहाँ और मैं मार्के की बात आपको बता दूं, यहाँ जो लोग आपस में उलझे हुए रह जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि उन्हें जानकारी सच में नहीं होती है कि वास्तव में हकीकत क्या है। अब जरा देखें, झंक मतलब ऐसे ही आपको समय को व्यतीत करना, पछताना। अब जरा देखें, मैंने यूं कबीर ने जो अपनी भाषा में दिया निष्पक्षता में, यदि आप तर्क करते हैं, ध्यान रखें, तर्क करते हैं तो तर्क करना अच्छी बात है कुछ जानने समझने के लिए, लेकिन कुतर्क करना, बिना मतलब का तर्क करना गलत है। गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में लिखते हैं, हरिहर पदरति मति न कुतर्की। जो कुतर्की है मतलब तर्क नहीं, कुतर्क कर रहा है, तो उससे जो उसके अंदर उद्गार आएंगे, उसके अंदर जो चिंतन आएगा वो बिना मतलब का चिंतन होगा। इसी को संकेत किया है कबीर ने, पाखापखी के कारण सब जग रहा भुला। फिर आगे बताते हैं, हिंदू मुआ तो राम कहे, जरा देखेंगे, हिंदू मला तो उसने राम कहा, और मुसलमान यदि मरता है तो खुदा कहता है। अब जरा देखिए, दोनों ये मानते हैं कि मैंने राम कहा और मर गया तो मुझे मुक्ति मिलेगी। एक की भी आस्था है और दूसरे की आस्था है, अब वीडियो, दूसरे की आस्था है कि नहीं, मैं मरते समय खुदा कह रहा हूं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। अब जरा ध्यान दें, मुक्ति तो दोनों की होगी तो उनके मान्यताओं के अनुसार, लेकिन तो फिर दो चीज क्यों, राम रहीम क्यों? ये आपकी मान्यताएं हैं, चूंकि आप सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं कि राम और रहीम एक है। हम अपनी सोच के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, अपनी मान्यता के मुताबिक ये मान लेते हैं कि दोनों दो हैं लेकिन एक ही है। तो कहते हैं कि हिंदू मुआ तो राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। लेकिन कबीर का कहना है कि सच्चा संत वो है, सही व्यक्ति वो है जो न राम के पास जाए और न रहीम के पास जाए। और वास्तव में यदि आपको ईश्वर मिल जाएगा, वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो समझिए कि आपके लिए राम रहीम का कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। राम और रहीम दोनों में आप अभेद संबंध देखेंगे। तो ये होना चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने बनाई है। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने ही उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। हमारी मान्यताएं, हमारी सोच, हमारी जो ये चलने वाली परंपराएं हैं, इसके मुताबिक हम लोगों ने मान लिया जीवता का मतलब जीवन से होता है। अभी एक बच्चे का आया हुआ था,
फिर ये आगे बताते हैं कि काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम। ध्यान रखेंगे, कबीर का कहना है कि काबा और काशी दोनों एक है, दोनों एक ही है। लेकिन कोई व्यक्ति काबे को महत्व दे रहा है, कोई काशी को दे रहा है। लेकिन इनका कहना है कि ये काबा और काशी दोनों एक ही है, अल्लाह या ईश्वर दोनों एक ही है। वेद भी कहता है कि असकलात ब्रह्म, ईश्वर एक है। तो जब ईश्वर एक है तो फिर ये 2 3 4 जो ये ऐसी बात क्यों है? तो कबीर ने इस पर काफी प्रहार किया, चोट किया। जब इन्होंने इस बात को लिखी थी उस वक्त भी लोगों ने इनका काफी, काबा मुस्लिमों का एक पवित्र धर्म स्थल है, तो उस वक्त भी काफी हल्ला मचा था। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम। लेकिन कहते हैं कि मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीव। कबीर का कहना है कि राम और रहीम, काबा और काशी दोनों एक है। जहां एक पर एकता और समानता का विचार आ जाता है, वहां पर मोटा आटा भी, मोटा चूना भी, आटा भी जो अर्थ हम ले वो मैदा की तरह महीन हो जाता है। मतलब देखिएगा, गेहूं का ही एक अवशिष्ट है जो मैदा कहलाता है, काफी चिकना होता है, आप लोग देखेंगे। और आटा है, गेहूं है, ये सब उसकी तुलना में थोड़ा हार्ड होता है, उतना चिकना नहीं होता है। तो मैदा का तुलना यहाँ पर एकदम आपको बारीकी से है। तो इसी और कबीर इशारा कर रहे हैं कि मोट चून मैदा भया, जहां पर समानता और एकता आ जाएगी राम और रहीम में, कबीरा वहीं पर जीवेगा, वहीं भोजन करेगा। जहां पर एकता नहीं है, सब अपनी अपनी सोच में पागल हो, गफलत हो, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। ध्यान देंगे, कोई जर्रा कन, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, और लड़ाइयों ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ये सारे जो फसाद के जड़ में कुछ लोग आ जाते हैं बिना मतलब का, जिसका कोई औचित्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, और विवाद पैदा कर देते हैं। इस पर कबीर ने काफी चोट किया और विरोध किया। आप यहां तक जान ले, जिम का मतलब है भोजन पर बैठने को जिमना कहते हैं। ये ब्रजभाषा और जिसे सब संबंधित शब्द है। जिमना मतलब भोजन पर बैठना। तो जैसे एक मान्यता है कि जहां गंगा उत्तर की ओर बहती है वहां मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, कबीर ने कहा। और जहां गंगा दक्षिण की ओर बहती है वहां मरने से तो लोगों ने कहा कि वो नरक जाता है, जहन्नुम में जाता है। कबीर ने कहा मेरा आश्रम वहीं होगा, मैं वहीं रहूंगा जहां गंगा दक्षिण की ओर बहती हो। आप कभी देखेंगे वाराणसी के पास में कबीर का, जहां पर गंगा दक्षिण की ओर बहती है, वहीं पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया, वहीं पर उनकी समाधि दी। तो उनकी विचारधारा थी कि जब ईश्वर एक है, सबको स्वीकार करता है, तो दक्षिण वाले को भी स्वीकार करेगा और आपको उत्तर वाले को भी स्वीकार करेगा। और सच्चाई भी यही है, सच्चाई भी यही है। एक मैं इसको छोटे उदाहरण में समझाना चाहूंगा कि एक बार गुरु नानक सोए हुए थे। एक व्यक्ति आया और कहा कि आप काबा की ओर, जो इस्लाम का एक पवित्र, बगदाद में संभवतः कहीं की यात्रा पर थे, मुझे याद देश अभी सही तरीके में नहीं याद आ रहा है, तो सोए हुए थे। तो उसने कहा कि इधर काबा का दर है, मतलब ईश्वर का दरबार तो है, और इधर तुम पैर कर सोया है। तो गुरु नानक ने कहा जो सिखों के आपको कि भाई मेरे, मैं एक थका आला मुसाफिर हूँ, जिधर खुदा का घर तुम्हारा नहीं हो तुम उधर मेरा पैर घुमा दो। वो व्यक्ति उनके पैर को पकड़ा और उठा करके दूसरी दिशा में फेंका। तो क्या देखता है कि काबा उधर ही दिख रहा है। फिर उसने पैर को घुमाकर दूसरी दिशा में फेंका, देखता है ये काबा उधर ही है। वो गुरु नानक के पैर को पकड़कर नचाने लगा। जब चारों दिशाओं में 2 4 5 बार घूम गया, थक गया, तब उसने कहा कि भाई ये क्या चमत्कार है। गुरु नानक ने कहा ये बात दिमाग में रख लो कि ईश्वर असकलात ब्रह्म, ईश्वर एक है, वो सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर नहीं हो पाओगे। तो ये उन्होंने प्रतिपादित किया, और सच्चाई भी यही है, ईश्वर सब जगह है। वो चाहे हम जिस रूप में देखें और जैसे देखें, समझना ये यही है। और कबीर इस पर काफी जोर दिए हैं। हाँ ये है, अक्षर थे स्वभाव था, तो थोड़ी भाषा उनकी अक्षर जैसी है, संतों वाली भाषा है। किसी को तकलीफ लगा तो लगा, कोई बात नहीं, मैंने सच में बात है सो कह दी, ये बात है।
फिर आगे बताते हैं, ऊंचे कुल का जन्म या करनी ऊंच न होई, और सुवर्ण कलश सूरा बना साधु निंदा सोई। कहते हैं कि यदि किसी का ऊंचे खानदान में जन्म हो, ऊंचे कुल में जन्म हो जाए, लेकिन उसका कर्म अच्छा नहीं हो, कर्म ऊंचा नहीं हो, तो वो वैसे है जैसे कि कोई सोने का कलश हो और उसमें सूरा शराब भरी हुई। जहां सोना काफी महत्वपूर्ण मूल्यवान माना जाता है, पवित्र माना जाता है, स्वर्ण सोने के टुकड़े को पानी में गंगाजल में डालकर सुवर्णाभिषेक करते हैं लोग मंदिरों, सुवर्णाभिषेक की करीब होता है, इतना पवित्र माना जाता है। आप लोग अपने माइक कम से कम मुझ तक ये आप लोगों की बात आवाज नहीं आ पाएगी, मैं तरीके में और समझा पाऊंगा। यदि आप ऊंचे लिए हैं लेकिन आपकी पढ़नी ऊंची नहीं, आपके कर्म अच्छे नहीं है, आप अच्छे परिवार में पैदा लिए हैं, लेकिन कर्म है तो आपकी स्थिति वैसी ही है जैसे सोने का कलश है और उसमें शराब भरी हुई हो। ऐसा न करें। का वीडियो नहीं है। सर आवाज नहीं आ रहा है। कबीर बता रहे हैं कि ईश्वर जो है वो सब जगह है। इसके पहले भी वो काफी जोर दिए, जरा गौर करेंगे। आप लोगों को जो कुछ पूछना, यदि कुछ एक्स्ट्रा है तो मैं आप लोगों को एक मौका दूंगा, लेकिन पहले इसे पूरा करने दें, चूंकि दोनों पद मुझे आज ही पूरा भी करना है। तो कबीर का कहना है कि ईश्वर तो आपके अंदर है, उसे मंदिर मस्जिद गिरजाघर में तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर है। आपको अपने आप को तलाशना है ताकि आप ईश्वर को देख पाए। मुंह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास में हूं। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कहते हैं कि ना तो मैं मंदिरों में मिलता हूं और न मैं मस्जिदों में मिलता हूं, न मैं देवालयों में हूं, न मैं काबे में मिलता हूं, न कैलाश में मिलता हूं। सच में देखा जाए तो ईश्वर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में होता भी नहीं है। अब आप प्रश्न ये रखेंगे तो फिर लोग वहां जाते क्यों है? तो जाते वहां पर वही है जिन्हें जानकारी नहीं है कि ईश्वर वास्तव में मिलता कहाँ है। यदि उन्हें जानकारी हो कि सच में ईश्वर कहाँ है तो मंदिर मस्जिद में नहीं जाएंगे। जानकारी की अभाव में लोग जाते हैं, सही जानकारी नहीं होने की वजह से लोग वहां जाते हैं मंदिर मस्जिद वगैरह में। कबीर कहते हैं ना तो कोनो क्रिया कर्म में न तो मैं किसी भी क्रिया कर्म से मिलने वाला हूं और न ही योग और वैराग्य से मैं प्राप्त होने वाला हूं। इस कबीर के शब्दों में मैं योग वैराग्य देवालय मंदिर मस्जिद से मिलने वाला नहीं हूं, और यदि खोजी हो तो तुरंते मिलिए पल भर की तलाश में। यदि आप वास्तव में मुझे पाना चाहते हैं, आपको मेरी आवश्यकता महसूस हो रही है, सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन रखेंगे और माइक म्यूट रखेंगे। सभी का चेहरा दिखाई देना चाहिए। जिसका चेहरा दिखाई नहीं देगा उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। वीडियो सबको अपना ऑन रखेगा, सिर्फ माइक म्यूट रखेगा। सर को सबका चेहरा दिखाई देना चाहिए। तो कहीं भी मैं मिलने वाला नहीं हूं, कबीर ये बता रहे हैं। और खोजी हो तो तुरंते मिले पल भर की तलाश में, एक पल में ईश्वर मिल जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में, जैसे हमारे अंदर सांसें हमारी चल रही हैं तो हम जीवित हैं, इस तरीके से हर सांस में ईश्वर है, लेकिन हमें उसको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। एक बार नारद ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु आप वास्तव में रहते कहाँ हैं? खुद विष्णु ने जो उत्तर दिया वो मैं श्लोक आपको रख रहा हूं। संभवतः आप देखेंगे कि श्लोक में और कबीर के चिंतन में कितनी साम्यता है। भाषाएं सिर्फ दो हैं,
दोनों के कहने का उद्देश्य एक है। भगवान विष्णु ने कहा नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, और योगी नाम हृदय न च, और मैं जोगियों के हृदय में रहता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां पर मेरा स्मरण करते हैं, तत् पृष्ठामि नारद, मैं वहीं पर रहता हूं। मतलब ईश्वर वहां रहता है जहां लोग सच्चे दिल से, निस्वार्थ रूप से, सही तरीके से उसे याद करते हैं। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में, और तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। एक दूसरे भक्त कवि ने कहा कि मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, कृष्ण जब मैं तुम्हें कुंज की गलियों में खोज रहा था तो तू ढूंढता मुझे था तब दीन के वतन में, तो तुम मुझे गरीबों की बस्तियों में खोज रहे थे, और तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। तुम किसी गरीब, किसी मजलूम, किसी कमजोर की आह, दर्द, बेबसी, बेकसी बनकर मुझे आवाज देते थे, लेकिन मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। लेकिन मैं भजनों में, गजलों में, मैं यहाँ गजल शब्द का भी प्रयोग कर रहा हूं, भजनों में, गजलों में मैं तुम्हें खोजता हूं, तो आप मिलोगे कहां से। मतलब सच में देखें तो ईश्वर हर सांसों की सांस में, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में ईश्वर है, प्रत्येक की सांसों में ईश्वर है। इसलिए कहा जाता है कि उस परवरदिगार की मौजूदगी, कि उस परवरदिगार की मौजूदगी जर्रे जर्रे में है। हर कण कण में ईश्वर जो है अपनी सत्ता को केंद्रित किए हुए है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है कि वो मौजूद है। ये इस पद का भाव है। इसके बाद दूसरा जो पद एक और बच रहा है कबीर का, ये पद है संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे। ये इसको भी जरा समझिएगा। कबीर का, इसके पहले मैंने ज्ञान के तत्व पर प्रकाश डाला था, और यहां भी इसी तत्व पर कबीर जो है तो बता रहे हैं कि संतो आओ ज्ञान की आधी। मतलब ज्ञान की आंधी, ज्ञान की आंधी जब आती है, जरा ध्यान दीजिएगा, आंधी किस चीज की? ज्ञान की। ऐसी आंधी नहीं जैसी आप लोग प्राकृतिक देखते हैं, वो नहीं, ज्ञान की आंधी। मैंने आपको इस तरीके का अंदर से, मतलब आपकी उमंग आ जाए, आपकी ललक आ जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की आंधी चल जाए, ताकि सब कुछ आपके लिए हस्तगत हो जाए। जैसा कि आप देखते हैं कि जब आंधी आती है तो झोपड़ी के, महलों के तो नहीं, लेकिन झोपड़ी वालों के जो कमजोर थोड़ा होते हैं, तो उसकी टाटी, उसके छप्पर, ये सब उड़ जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट से हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। तो उस तरीके से जब ज्ञान की आंधी आती है, जब ज्ञान की आंधी आती है, तो क्या क्या परिवर्तन आता है कबीर अपने शब्दों में बता रहे हैं कि भ्रम की टाटी सबय उड़ानी। तो भ्रम की टाटी जो है सो उड़ जाती है, और माया अब उसको बांधे हुए नहीं रहती है। क्योंकि हम ईश्वर को तो कभी पा लेते, ईश्वर को हम लोग कभी भी पा लेते, कब के पा लिए होते, लेकिन ये माया जो है, ये बीच में, हमारे और ईश्वर के बीच में एक दीवार सी खड़ी हो जाती है, और ईश्वर प्राप्ति में बाधक होती है। फिर आगे इसमें बताते हैं कि हिति चित्त की द्वैत होने की राने मोह पलिंदा टूटा, और तृष्णा छान पड़ी घर ऊपर कुबदी का भांडा फूटा। लेकिन जब ज्ञान की आंधी आती है तो ये सारे जो भ्रम रूपी टाटियां, टाट वगैरह है, ये सब उड़ जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। तृष्णा जो है
टाटी उड़ जाती है, माया भी बांध नहीं पाती है। बिना सागर प्रकृति के जो खंभे हैं, प्रकृति के खंभे भी बढ़ जाते हैं, तो परिणाम ये होता है कृष्णा की शक्ति भी उलट जाती है, भंडा भी फूट जाता है। आप लोग अपने वीडियो ऑन कीजिए। ऐसी यदि योग को किया जाए, योग की यदि युक्ति चलाई जाए, आप माइक को म्यूट रखें ताकि आप लोग क्या आप लोग क्या पढ़ रही है। यदि योग द्वारा इसे फूटे फूटे बांट दिया जाए तो इसमें से पानी एक भी जो फूट है उसको नहीं सकता। परिणाम क्या हो, नदी आने शरीर के अंदर जो भरा जो कुछ और आसमान साफ दिखता है, साफ सा आसमान दिखता है, नजारा सा होता है। ठीक इसी तरीके से यदि ज्ञान की आंधी आती है तो सब कुछ हो जाएगा, तो फिर अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो नष्ट हो जाएगा। अब करते हैं माइक को म्यूट रखे, आप लोग मिले। सबसे पहले जो साखियां है, इसमें जो भी आपको साखियां हैं एक एक का अर्थ आप लोगों को बताया गया, तो उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे। तो साखियां में इसके बाद दो पद कबीर के हैं। एक पद में मोको कहा ढूंढे बंदे हैं, जिसमें कबीर ये बताते हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद जो पद है इसमें बताते हैं कि जब ज्ञान की आंधी चलती है तो इसमें सब कुछ परिवर्तित सा हो जाता है। मैंने समग्र बिंदुओं में यदि हम देखें तो कबीर यही प्रतिपादित कर रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हमें होनी चाहिए और ईश्वर को पाने के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भटकने की कोई जरूरत नहीं है। और साखिया में आप देख ही रहे। अब यदि इसके बाद आपके कोई प्रश्न है इससे संबंधित, आपके पाठ्य पुस्तक के जितने प्रश्न हैं जो आपको दिए हुए हैं, तो उसको तैयार करना है अपने शब्दों में। मैं बार बार जोर दे रहा हूं, अपने शब्दों में, मतलब आप हेल्प कहीं से भी लें। एनसीईआरटी की बुक्स की सारी आंसर जो है वो भी आपको नेट पर अवेलेबल है। आप लोग हमसे ज्यादा इस टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आप आधार कहीं से लें, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि भाषा आपकी होनी चाहिए, आपके अंदर मौलिकता होनी चाहिए, ताकि आपके अंदर लेखन की क्षमता विकसित हो। क्योंकि यह तो निश्चित निर्विवाद है कि जब तक आपके अंदर लेखन की क्षमता विकसित नहीं होगी, हाँ थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन घबराएं नहीं। सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हर सफल इंसान भी कभी ना कभी असफल हुआ रहता है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यह संकेत मिलता है कि आपने परिश्रम, हर असफलता यह सिद्ध करती है कि परिश्रम में कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई, चूक रह गई। और इंसान को अपनी समग्र जिंदगी, समूची जिंदगी, जिन साधक कबीर के आप पढ़ रहे हैं, इस ओर ही लगाना चाहिए कि जो त्रुटियां हुई वो फिर भविष्य में नहीं हो। तो इसलिए भाषा आपकी, मौलिकता आपके अंदर है। आप कहीं से पढ़ें, उसको तरीके से समझें।
मेरा नंबर भी है, कभी मान लीजिए ऐसे भी आपको कुछ पूछना है तो उस पर भी आप पूछ सकते हैं। तो सब तमाम चीजें हैं, लेकिन भाषा आपकी अपनी पर है। जैसे मैं आपके सामने बातचीत कर रहा हूं, बोल रहा हूं अपने लहजे में। मैं नंबर एक बार बोल दे रहा हूं अभी, 6200455474। जो नहीं लिखे हैं एक बार फिर मिला लें, 6200455474। हाँ, अब देखें, नंबर तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन इस नंबर का सदुपयोग होना चाहिए। हाँ सही है, मिसयूज नहीं होना चाहिए। अभी मैंने तर्क और कुतर्क दोनों के बारे में आपको समझाया कि तर्क सही है, तर्क नहीं होगी तो हम लोग किसी चीज को समझेंगे कैसे भला। इसलिए कबीर ने तर्क का विरोध नहीं किया है, कबीर ने भी कुतर्क का विरोध किया है कि पकापकी के कारण, मतलब पक्ष विपक्ष के चलते आज इंसान कितना आपस में भटक गया है। इंसान इंसान से नफरत कर रहा है, ये स्थिति हो गई है। हर कोई शक की नजरों से देखा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि सबकी सोच अलग अलग है। एक की सोच है कि मैं सही हूं, दूसरे की सोच है कि नहीं मैं सही हूं। तो ये जो स्थिति आती है ये पक्ष विपक्ष के चलते आती है। तो एक बहुत बड़े आपको मशहूर कवि हुए, तो शायद उन्हें आप लोग कम जानेंगे, लेकिन उनके आगे वाले पीढ़ी से आप लोग ज्यादा वाकिफ होंगे। हरिवंश राय बच्चन नाम है, जिनके लड़के अमिताभ बच्चन है। उनसे तो आप लोग ज्यादा वाकिफ होंगे, लेकिन थोड़ा हरिवंश राय बच्चन से भी वाकिफ। हरिवंश राय बच्चन ने जो अपनी पुस्तक लिखी मधुशाला, उस जैसे कबीर ने यहाँ प्रेम को ईश्वरत्व में देखा है। हर सूफी अंदाज प्रेम को, इसको ईश्वरत्व में देखता है। मीरा की सोच ने भी प्रेम को में ही ईश्वर को देखा। तो उन्होंने मधुशाला, वाइन हाउस जो शराब खाना कहलाता है, इसको ही इन्होंने अपना एक प्रतीक माना और यह संपादित किया कि जैसे ईश्वर के पास पहुंचने पर सारे रास्ते जो हैं वो सही नजर आने लगते हैं, सब कुछ सही नजर आने लगता है। जरा देखें उसी, अब जरा मधुशाला को उन्होंने इस पर चित्रित किया, शब्दों को देखें। मुसलमान और हिंदू हैं तो एक मगर उनका प्याला। बाहर लड़ाई है, मुसलमान और हिंदू हैं तो एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, उनका शराब खाना भी एक, और एक मगर उनकी हाला, हाला कहते हैं शराब, और दोनों रहते अलग। तभी तक मंदिर मस्जिद में जाते, ये वैर कराते मंदिर मस्जिद, और ये मेल कराते मधुशाला। अब जरा देख, अब ये शायर ये कामना कर रहा है कि यदि जैसे मधुशाले में जाकर सब कुछ भूल जाता है, इंसान खोया खोया सा लगता है, जाति पाति का बंधन मिट जाता है, कहीं कोई परेशानी नहीं महसूस होती है, और ऐसा ही ईश्वर के दरबार में होता है। ओम प्रकाश आदित्य भी लिखते हैं कि मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो देखा हर धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक ही बोगी में बैठे हैं, बातचीत हो रही है, कोई तनाव नहीं है, काफी अच्छा सा माहौल है। वो कभी कल्पना करता है कितना बेहतर होता यदि ये पूरा हिंदुस्तान ये ट्रेन का डब्बा हो जाता, मैंने कहीं कोई विवाद नहीं रह जाए। कबीर ने इसी बिंदु पर जोर दिया और इसमें सफल भी रहे, ये नहीं कि सफल नहीं रहे। उनकी लेखनी अपनी जो प्रभाव डाली समाज पर, आज भी कबीर पंथ चलता है। भारत में तमाम कबीर पंथ के मठ हैं। आप संभवतः बाल गोविंद भगत 10 में है, उसमें भी इस कबीर पर थोड़ा सा आपको संकेत मिलेगा। हाँ, अब रही बात कि आप यदि इतने निर्भीक निष्पक्ष आप भी कहेंगे तो समाज आपके भी पीछे पड़ेगा। क्यों? क्या सही बोलता है तो सही बोलता है भाई, इसलिए समाज आपके भी पीछे पड़ेगा। कबीर के भी पीछे लोग काफी पड़े, ऐसी बात नहीं पड़े हो, बहुत पड़े। हर ने विरोध किया,
एक एक लोगों ने विरोध करना शुरू किया, लेकिन ये अपनी बात पर अडिग रहे और अंत में बताए, प्रतिपादित किए कि नहीं ये, और आज देखिए इस चीज को सभी लोग मान रहे हैं। अब इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न आपके नजर में आ रहे हो या कहिए तो मैं थोड़ा, यदि मात्र समय मैं देख रहा हूं कि 8:48 हो चुका है, 10 मिनट मात्र और है, चूंकि फिर इसके बाद लगातार क्लास है, 10 का भी है, हिंदी है, संस्कृत है, तो ये 8 से लेकर 12 तक लगातार मैं चल रहा हूं, जिसमें आप लोगों का समय खत्म हो रहा है। तो इससे अभी कोई बच्चा लिखा था स्कूल ओपन होता था, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूं, कृपया वो फिर से लिखें, मैं उनकी बातों को एक बार जरा देख लूं क्या कहना चाह रहे हैं। अब अभी वहां नहीं रहे, अभी आपने पहले में जो बच्चा प्रश्न रखा था टाइप को मैं जल्दी में नहीं पढ़ पाया हूं, अपना प्रश्न दोहरा सकता है। मेरी आवाज तो लगभग सबको मिल ही रही है, चेहरा भी दिख ही रहा है, पढ़ाई भी समझ में आ ही रही, तो और तो कोई परेशानी है नहीं। हाँ, ये जो आपका क्वेश्चन है इस पर अभी क्या कहा जाएगा, माहौल आप देख ही रहे हैं, जैसे ही इसमें कुछ सुधार होगा वो भी होगा। अब अभी आप लोगों ने कभी ईश्वर पर भी थोड़ा भरोसा रखें, जब वो चाहेंगे तो ओपन भी हो जाएगा, जिंदगी भी सामान्य पटरी पर चलने लगेगी जब उसका इशारा हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब तक उसका इशारा नहीं होगा जिंदगी सामान्य पटरी पर नहीं आएगी। लेकिन तब है कि जैसी हमें इसी में जीना है, संस्कृत क्लास 10, अब इसके बाद संस्कृत क्लास मेरा होगा 9 बजे से, समय लगभग खत्म सा हो चुका है। और कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं इंतजार में हूं 2-4 पल। इस पाठ का वीडियो तो आप लोगों को मिल ही गया होगा, यदि किसी को वीडियो नहीं मिला होगा तो इसको ले लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, वो भी उनको समझने में आसानी होगी, और प्रस्तुतों का आप अपनी भाषा में हल रखेंगे। अब शेड्यूल मुझे देखना पड़ेगा जो पूछ रहे हैं, और संभवतः हिंदी संस्कृत आप लोगों को शनिवार को ही रहेगा। हाँ, हिंदी संस्कृत दोनों मैं ही ले रहा हूं अभी, इससे कोई परेशानी तो नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रही है, क्योंकि क्लास तो आप लोगों को मिल ही रहा है। और जहां कोई प्रॉब्लम है उससे आप सूचित करेंगे। 8:51 हो चुका है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, आप लोग एक एक कर अपना माइक को म्यूट करते जाएंगे, क्योंकि हम 9 बजे से फिर दूसरे क्लास को मैं पढ़ूंगा। आप लोगों का ये ठीक मैं समय देख रहा हूँ 8:52 है, मात्र 8 मिनट पहले मैं आप लोगों के क्लास से बाहर हो रहा हूँ। आप लोग अपने अपने माइक को म्यूट कर करके इस सिस्टम से निकलते जाएं। कुणाल सिंह, ठीक है, मैं नाम भी देखता जाना हूँ, बीना पांडे। बाय सर। ठीक है।